जी अस्सलाम वालेकुम, तनवीर मुगल हेयर। आज हम हॉक्स मेलबर्न की साइट पर आए हैं। हॉक्स मेलबर्न रावलपिंडी की एक इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर लॉन्च हुई एक सोसाइटी है, जिसका मार्केट के अंदर 6-7 महीने पहले एक ज़बरदस्त किस्म की एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई गई। वो थी गल्ला नू समझो, क्योंकि गल्ला नू समझो एक ऐसा स्लोगन था जिस स्लोगन ने लोगों के जहनों में भी जगह बनाई और क्यूरियोसिटी पैदा की कि ये क्या है गल्ला नू समझो। तो मार्केटों में डिस्कस होने लगा, डीलर्स में डिस्कस होने लगा, कस्टमर्स में डिस्कस होने लगा गल्ला नू समझो क्या है। तो ज़बरदस्त एक क्यूरियोसिटी कैंपेन के बाद हमें पता चला कि ये हॉक्स मेलबर्न एक हाउसिंग सोसाइटी है जो चकबेली रोड के ऊपर लॉन्च हुई है और जिसके रूए रवां सरदार हैदर अली साहब हैं। तो आज हम इस साइट पर आए। इससे पहले भी सरदार हैदर साहब से हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई। मैंने खुद पर्सनली इस सारी ज़मीन को देखा। सरदार साहब ने मुझे सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से ये चीज़ें प्रोजेक्ट के साथ अटैच की गई हैं और जिस भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे वो फ्रेमवर्क जब इन्होंने दिखाया, आई लिटरली अमेज्ड कि जितना कानूनी लिहाज से ये चीज़ों को ख्याल रख रहे हैं बहुत कम लोग ख्याल करते हैं। तो इसीलिए शायद एक बहुत बड़ी कैंपेन के बाद कुछ अर्सा मार्केट में खामोशी की वजह से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो चूँकि मेरी तो सरदार साहब के साथ मुलाकात रही, मुझे सूरत हाल का साथ साथ अंदाज़ा होता रहा कि इस वक्त LOP और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किस स्टेज के ऊपर और किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हम इनके साथ चलते रहे और आज जब साइट के ऊपर दोबारा से एक एक्टिविटी शुरू हुई तो हम साइट पे आए और लकीली वी गेट कि सरदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने आज सरदार हैदर अली साहब के साथ एक इंटरव्यू यहाँ रख लिया ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट के विज़न के बारे में इनके साथ बात करें कि ये आइडिया ये कहाँ से लेके आए, किस तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट ये शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार हैदर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। तो आज माशाल्लाह आपकी साइट शुरू हो गई है। सर सबसे पहले तो मैं आई रियली अप्रिशिएट कि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा पाकिस्तान में आके इनिशिएटिव लिया कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ आपने शुरू की है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो नाम आपने रखा है हॉक्स मेलबर्न, ये क्या चीज़ है? हॉक्स मेलबर्न का क्या बैकग्राउंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप जैसे दोस्त भाई कुछ हमारे साथ खड़े रहे हैं मुश्किल टाइमर भी और हमारे पे एतमाद रखा है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा आपने हमें मोटिवेट किया है, कभी डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह के चंद नासर जो है हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे थे, उसमें कुछ मीडिया के लोग भी थे, कुछ लोकल लोग भी थे, लेकिन वो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जब अल्लाह ताला की ज़ात पर आपका यकीन हो, ईमान हो और आपको पता हो कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह की चीज़ों से जो है वो घबराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप जैसे दोस्त भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ डट के खड़े रहे, उनका शुक्रिया। हॉक्स मेलबर्न बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो आपके थ्रू पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपना तकरीबन बहुत सारा टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में रह कर आया हूँ और मेलबर्न जो है उसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया है क्यों उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और मतलब हर लिहाज से जो है मेलबर्न जो है वो एक बड़ा बेस्ट सिटी है। और फिर मेलबर्न हैज़ बीन रैंक्ड वर्ल्ड्स बेस्ट लिवेबल सिटी सिंस 9-10 ईयर्स कंसेक्यूटिवली। तो जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो हमने ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ करना था यहाँ पर। तो उस टाइम हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिटी के अंदर रहते हुए मेलबर्न को जो है वो रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो जितना मैंने आसान समझा था इतना आसान था नहीं। बीच में बड़ी मुश्किलात आई हैं, बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की है रसूल पाक के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं समझता हूँ कि हम इस पूरे ज़िले रावलपिंडी की शायद वो वाहिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो लीगली जो है वो अप्रूव्ड सोसाइटी है। ठीक है। और अगर हमारे साथ के कोई और हैं तो शायद कोई 2-3 ही होंगी, बाकी जो है वो आपके सामने ही है सारा सीन सिनेरियो। तो ठीक है, ये हॉक्स मेलबर्न उधर से कॉन्सेप्ट है, मतलब वहाँ जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह की गलियाँ हैं, जिस तरह की मार्केटें हैं, उस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरी जो चीज़ है डेट इज़ लोकेशन। मुझे ख़ुद ये लोकेशन बहुत पसंद आई जब हम
गल्ला नू समझो आपने कंपेन चलाई थी और हम वो देख के जब ये साइट देखने आए थे तो लिटरली मतलब चूँकि मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए हैं मार्केट में, हमें पता है कि लोकेशन की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। तो ये लोकेशन आपने किस वजह से सिलेक्ट की? सर ये देखें, वो आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला वैसे ही आपके लिए रास्ते पैदा कर देता है। हम जब अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जगह देख रहे थे तो मेरे एक जानने वाले दोस्त भाई हैं, उनके थ्रू जो है हम अपने लैंड प्रोवाइडर से मिले और मैं आई वुड लाइक टू नेम माई लैंड प्रोवाइडर बिकॉज ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस। और जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा मेम चलाया हुआ था, उसके ख़िलाफ़ भी चलाया हुआ था कि जी इनसे ना लें और आप तो जनाब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए हमने उन्हीं पर जो है वह एतमाद किया है, जवाद साहब पर। और मेरे ख्याल से जितनी भी लोकेशंस हमने देखी थी उसमें से सबसे बेस्ट लोकेशन हमें यही लगी थी, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू सिटी। इनफैक्ट ये अगर आप RDA की वेबसाइट पर जाएं या पंजाब हाउसिंग स्कीम के जो एक वेबसाइट है उस पर जाएं तो ये पिंडी का वैसे भी अर्बन एरिया आता है। ठीक है। तो ये अर्बन एरिया से मुराद ये होती है कि इसको वैसे ही जो है वो सरकार ने और गवर्नमेंट ने विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स जो है डेवलप करना होता है, सिटी का हिस्सा बनाना होता सिटी कैसा है। तो फिर जब हमने इस लोकेशन पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि रिंग रोड यहाँ से किलोमीटर दूर भी नहीं है, इट्स 650 मीटर्स अवे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद खारियाँ मोटरवे का इंटरचेंज आ रहा है, वो भी किलोमीटर से कम है। और अब जो है वो मेट्रो आ रही है रवात तक। तो मेरे ख्याल से कि ये वो एमेनिटीज़ होती हैं जो कोई भी जगह आबाद आपने करनी हो तो रोड की एक्सेस देखी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाता है और लोकेशन को देखा जाता है कि वो सिटी से कितने दूर है। तो यहाँ से गीगा मॉल इज़ जस्ट 8 किलोमीटर्स अवे। सो आई थिंक दिस इज़ द प्राइमेस्ट लोकेशन अवेलेबल इस सारी बेल्ट में। इसमें कहा जाता है कि साथ इधर DHA की भी ज़मीनों की बाइंग हो गई है। DHA की ज़मीनों की बाइंग कहाँ है? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है इतना, लेकिन ये है कि हमारे ऑपोजिट साइड पर जो है वो DHA 3 की एक्सटेंशन है। हाँ, DHA 3 ठीक की है। एक्सटेंशन। तो सरदार साहब मुझे ये बताएं कि आपका विज़न क्या है? आप अगले कितने अरसे के अंदर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काम शुरू हो रहा है, फिर हम अगले कुछ दिनों के बाद एक मेगा इवेंट साइट के ऊपर भी होने जा रहा है जो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा। जितने पुराने लोगों ने बाइंग की हुई है उन सब लोगों को एक ज़ाहिर है कि एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, देसी के यार काम शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप की वजह से लोग थोड़े से प्रेशर में थे। तो व्हाट इज़ योर विज़न कि आप अगले कितने अरसे में यहाँ इस जगह को आबाद देखना चाहते हैं? सर हमारा विज़न राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यही था कि वी हैव टू फोकस ऑन डिलीवरी। लेकिन वो जो आपने कहा है कि जो लोग पैनिक थे, ये उन्हीं लोगों की वजह से, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स को हम सिक्योर कर सकें। और दैट वाज द ओनली रीज़न कि हम जो है वो अपने आप को RDA के पास ले कर गए। अल्लाह हैज़ बीन काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 महीने मुश्किल गुजरे, यकीनन गुजरे, लेकिन हमने ये है कि हमने अपने आप को लीगली क्लियर कर लिया। देखें, पॉइंट ये होता है कि जब भी आप डेवलपमेंट शुरू करें तो इदारे आके आपको रोक दें और फिर आप उनके साथ एक तसादम में जाएं, लड़ाई झगड़े में जाएं, वो सोसाइटी और इदारों का तो आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन अगर उसमें पिसता है कोई तो वो इन्वेस्टर पिसता है। और इन्वेस्टर भी चले बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, अगर वो लोग बीच में आके पिसते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ भी। तो हमारा ये फोकस था कि यार कोई नहीं, खैर है, हम 5-7-8 महीने डिलेज़ में चले जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को जो है, जब हमारी लैंड क्लियर है, जब हमारे पास ज़मीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंड के अंदर, तो फिर क्या ज़रूरत है हम RDA के पास ना जाएं। RDA से हम दूर तब भागते हैं हमारे पास कुछ होता नहीं ऑन ग्राउंड। तो आज आप देखें, आप लैंड के दरमियान में आकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने कैमरास लेकर आए हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मशीनें चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अप्रूव्ड सोसाइटी है। तो मेरे ख्याल से अब जो हमारे लोग होंगे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल होगा पहले की निस्बत। ये कितने टाइम में आप ये जगह आबाद कितने टाइम में देखना चाहते हैं आप? सर मैं तो 3 महीने आपका? में इसको आबाद देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मेरी हम एक लेकर आए हैं विजन 2023। ठीक है। तो हमारा ये विज़न है कि इंशाल्लाह 2023 में अल्लाह ताला ने खैर की, रसूल अल्लाह के सदक़े में इंशाल्लाह, तो यहाँ पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 500-700 घरों को जो है वो आबाद किया जाए।
ठीक है। और क्योंकि आपके साथ तुम्हारा प्लान डिस्कस होता रहता है तो आपको भी आइडिया है इस चीज़ का। तो मेरी कोशिश यही है कि 1 साल के अंदर अंदर हम यहाँ पर पोजेशंस इंशाल्लाह दें। ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी हमने 8 महीने में यहाँ पर पोजेशंस देना कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्योंकि वो लीगल एक बैरियर आ गया था बीच में, तो हमने अक्लमंदी इसी में समझी है कि हम उस लीगल बैरियर को कानूनी तौर पर जो है वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि अगर उस टाइम पर मैं कर देता तो दरमियान में फिर उसके बाद देखें एनवायरनमेंट की एनओसी होती है, वापडा की होती है, तो अगर यहाँ पर मैं पोजेशंस दे दूँ, बिजली ना दें वापडा वाले, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हमने थोड़ा सा फ्यूचर को फोकास्ट किया है। बाकी आप इस चीज़ के विटनेस हैं कि जितने भी डेवलपर्स हैं आप उनके पास जाएँ तो वो आपको यही कहेंगे कि यार पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। आप ज़ाती तौर पर इस चीज़ के गवाएं। आप कितनी बार हमारे पास हमारे ऑफिस पैसे लेकर आए और हमने कहा इसको वापस ले जाओ, अभी नहीं चाहिए। जब हम लीगली अप्रूव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इस चीज़ पे जो है वो हम आपके साथ बिल्कुल नाजरीन, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। मैं बताऊँ क्योंकि मैं इनका प्लाटिनियम डीलर भी बना, तो हमारी जब बुकिंग्स हो रही थी और बुकिंग्स के अगेंस्ट पैसा आ रहा था, तो मैंने जब सरदार साहब को बताया कि जी पैसा आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि जी आप इस पैसे को थोड़ा टाइम अपने पास स्टे रखें, हमें इस लीगल मामले को क्लियर करने दें। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि हमने कारोबार की दुनिया में कभी नहीं देखा कि किसी को आप पैसे दे रहे हो और वो पैसे ना ले रहा हो और वो कह रहा हो कि थोड़ी देर सब्र कर जाओ। हालांकि मतलब कोई डिफ़ॉल्ट करने के करीब तर चला जाए ना, तो वो फिर भी पैसे लेते रहते हैं लोगों से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पैसे उठा लो। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं समझता हूँ सर ये बड़ा काम था आपका, चूँकि जब मुश्किल वक्त होता है तो उस वक्त तो पेमेंट की भी फिर ज़रूरत ज़्यादा होती है आपको, क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि और कोई इनकम नहीं आ रही होती, तो जो प्रोजेक्ट इनकम कर रहा होता है वो मस्ट होता है। तो बल्कि मैं आपको बताऊं इसमें कि हमने अपनी जो आबाई ज़मीनें हैं जो फतेहजंग वाली साइड पर हैं वो बेच के जो है वो यहाँ पर लैंड ख़रीदी है और यहाँ पर अपने ख़र्चे पूरे किए हैं। और अब आखिर में तो मेरे घर वाले भी मेरे सामने हाथ बांधते थे कि खुदा का वास्ता है ये कौन सा कारोबार कर रहा है तू अपनी ज़मीनें बेच के। तो लेकिन वो मैंने यही कहता था कि सब्र जो है वो इवेंचुअली उस चीज़ का फल जो है वो मिलता है। बिल्कुल मिलता है सर, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। तो ये अभी सरदार हैदर साहब कितनी ज़मीन इस वक्त है जिसके ऊपर ये अभी डेवलपमेंट का काम आपने इनिशियली शुरू किया? सर लैंड तो हमारे पास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है जो हमारे से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। मैं अपने दोस्तों यारों को कहता हूँ कि अगर हम सारी ज़िंदगी भी इसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में लगा दें तो और फिर भी हम कर जाएँ इंशाल्लाह ताला, जो कि हम करेंगे, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। अभी जो हमने पहला फ़ेज़ किया है वो 1000 कनाल पर है। 1000 कनाल का हमने ये किया है, 1000 कनाल्स का हमने ये किया है कि 1000 कनाल्स को इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर खैरियत की तो हमने विद इन अ ईयर इसको डिलीवर करके पोजेशंस लोगों के हवाले करनी है। 2023 में कब्ज़ा दिया जाएगा इंशाल्लाह 2023 दिसंबर हमारा टारगेट है। ठीक है। तो आप चूँकि सर इसको ओन कर रहे हैं, वैसे तो मैं भी एज अ सेल्स पर्सन इस प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा हमारी चूँकि ओवरसीज़ ऑडियंस है, मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट को क्यों ख़रीदा जाए, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सोसाइटियों से ये चीज़। मैं आपके क्वेश्चन को जो है वो टर्न अराउंड करता हूँ। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ क्योंकि आप सेल्स के हैं, मार्केट में बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को क्यों ना ख़रीदा जाए। नहीं खरीदा जाए। लोकेशन आप देखें कि इट्स द प्राइमेस्ट विद इन अ सिटी, अ लीगल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, राइट, लैंड अवेलेबल है, राइट, डेवलपमेंट चल रही है, नीयत साफ़ है और डिलीवरी हमारा जो सिर्फ एक अकेला मोटो है वो डिलीवरी है। इसके अलावा मेरा कोई मोटो नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए। मेरा यही है कि जो भी आएगा वो मैं इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह ताला लगाऊंगा। और देखें ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन आई एम 31 और 31 साल की उम्र हमारा एक कैरियर का स्टार्ट है। तो हमारा भी यही है कि हम किसी तरीके से जो है वो इंशाल्लाह इस चीज़ को डिलीवर करें, बेहतर तरीके से डिलीवर करें और लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दें, ताकि जब 35 साल की उम्र में जाकर 40 साल में हम दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो हम भी एक ब्रांड हों इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो हॉक्स मेलबर्न है इसको इंशाल्लाह एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने खैर की तो इंशाल्लाह एक ब्रांड की तरफ ही आ रहे हैं अब हम। तो इसमें मैंने देखा कि आप लोग जब इनिशियली काम कर रहे थे तो उस वक्त आप लोग खुद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, बाद में फिर आपने बिज़नेस मॉडल में चेंज लाया और आपने मार्केट को एंगेज किया, प्रॉपर्टी डीलर्स को और मार्केट के उन इन्वेस्टर्स को एंगेज किया।
तो आपका इन मार्केट के इन इन्वेस्टर्स और डीलर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है और आप उनको क्या मैसेज अभी देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो हम इसलिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो लैंड थी वो कम थी। ठीक है। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो मैं सीधी सीधी बात करता होता हूँ। तो तब हमारे पास जो है वो लैंड अवेलेबिलिटी कम थी, तो हमारे पास अपनी जो है 50-100 लोगों की टीम है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मार्केट जाने की। लेकिन अब हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब हमने अपनी सारी लैंड्स को जो है वो क्लियर कर लिया है, तो अब इसलिए हम मार्केट को इंगेज करना चाह रहे हैं बीच में। देखें, मार्केट को भी आप इंगेज करें तो आप रियलिटर्स जो होते हैं उनको भी, जो अच्छे रियलिटर्स होते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि यार एक अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट हो, डेवलपमेंट चल रही हो, डिलीवरी का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो और डिलीवर करें, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो उनको कल किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये चारों चीज़ें जो है वो हॉक्स मेलबर्न में है, मौजूद है माशाल्लाह। द बेस्ट अवेलेबल लोकेशन, आई थिंक द ओनली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ऑफ दिस बेल्ट एज पर व्हाट माई नॉलेज इज़। मेरे ख्याल से आई एम 99.9% जो है वो यही है, लेकिन 0.1% का क्वेश्चन दे देते हैं। डेवलपमेंट चल रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे। अभी मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप अभी कैमराज अपने लेकर आए हैं, आप ये पूरी लैंड का एक ड्रोन शॉट लें, और आज प्रॉब्ली मंडे है या ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, आप जुम्मे वाले दिन दोबारा ड्रोन लेकर आए यहाँ पर 3 दिन, और 3 डेज़ के बाद आके आप यहाँ पर इस साइट को फिर दोबारा लोगों को दिखाएं, तो लोगों को पता लगेगा कि यार इनके वाकई कमिटमेंट जो है वो उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और डिलीवरी इज़ द ओनली फोकस, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इसमें हॉक्स मेलबर्न, चूँकि आपने ऑस्ट्रेलिया से बताया कि ये आपने सोच लिया है, ये विज़न लिया है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना हॉक्स मेलबर्न वालों को ही, ऑस्ट्रेलिया वालों को ही दिखाया जाए, या बाकी ओवरसीज़ लोगों को भी, ये बाकी लोगों के लिए भी आप ये बना रहे हैं? देखिए, जितने लोग भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, USA है, UK है, जर्मनी है, तो जितने लोग भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं वहाँ पर, तो उनको उस लिविंग स्टैंडर्ड की आदत हुई है। और फिर हॉक्स मेलबर्न में एक सबसे मज़े की चीज़ ये आ रही है कि इट वुड बी पाकिस्तान फर्स्ट हाइब्रिड सिटी। राइट। हाइब्रिड जो है वो हमने इसको सोलर ग्रिड्स दे रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह 5 को जो है इसको प्रॉपर्ली आपको अनाउंस भी करेंगे। हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, कुछ चाइना की कंपनीज़ हैं। ये पाकिस्तान का पहला मिनी सिटी होगा कि जिसमें इंशाल्लाह ताला जितने भी घर हैं और कमर्शियल एक्टिविटी जो भी होगी, अल्लाह ने खैर खैरियत की इंशाल्लाह, तो ये जो है वो 70% जो है वो सोलर पे चलेगा। 70% इंशाल्लाह सोलर पे चलेगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% सोलर पर किसी तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के बैरियर्स भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ पे नेगोशिएट करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हम इसको पूरा का पूरा सोलर पर लेकर आएंगे। और उसमें सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या होगी कि जब आप 2 साल बाद यहाँ पर अपना घर बना लेंगे, यहाँ पर रहने लग जाएंगे, तो आपके जो बिल्स होंगे वो फिक्स्ड हो जाएंगे। राइट। Like even if you are using electricity or you're not using electricity, or you are using excessive units of electricity, या फिर आप बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें या आप 5 लाख यूनिट इस्तेमाल करें, आपका बिल एक ही रहेगा। ओके, ये इस तरह का फ्रेमवर्क है। ये ऐसा ही फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कि लेट्स से हमने फ़िक्स कर दिया है उस बिल को 5000 रुपीज़ पर मंथ पे, तो अगर आप 5, 10, 15 हज़ार यूनिट भी यूज़ करेंगे तो वुड बी 5000 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप 10 यूनिट यूज़ करेंगे तब भी इट वुड बी 5000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम एक ऐसा जो है वो फ्रेम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। राइट। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े बैरियर्स होते हैं, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस चीज़ पे, लेकिन हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं और आई एम वेरी होपफुल। अभी इंशाल्लाह 1 साल है हमारे पास, इस साल के अंदर अंदर हम कोई ना कोई इसका फार्मूला निकालेंगे। तो जो आपकी इस बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, डेट इज़ के हॉक्स मेलबर्न पूरा एक लिविंग एक्सपीरियंस होगा। इट इज़ नॉट जस्ट अ हाउसिंग सोसाइटी जो प्लॉट दे देगा या घर दे देगा, ये एक कम्युनिटी लेवल पर एक पूरा एक्सपीरियंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। सर, इसमें इंशाल्लाह एक पूरा एक एक्सपीरियंस होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारा जो पहले फेज़ का लेआउट प्लान है जो अप्रूव्ड है, अगर आप वो भी देखें तो उसके अंदर जो है वो मेरे ख्याल से 5-7 तो सिर्फ पार्क्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जॉगिंग एरियाज़ हैं और कम्युनिटी हॉल्स हैं,
और उसके अलावा जो है वो फूड स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, एक पूरी की पूरे एक एरिया जो है वो फूड स्ट्रीट का एरिया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में जो है वो लोग ब्रांड्स को टारगेट करते हैं और वहाँ पर लेकर आते हैं। वी आर अबाउट टू चेंज द ट्रेंड नाउ। हम इंशाल्लाह वो जो एक पूरा एरिया है वो तकरीबन 35-40 कनाल का एरिया है, जिसमें हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को और ख़ास तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया के लोकल ब्रांड्स को जो है वो टारगेट करके यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। इंशाल्लाह। मतलब वहाँ के ब्रांड्स को आप यहाँ एंगेज करेंगे। अब और वो सारा वॉक इन फूड स्ट्रीट होगी, उसमें गाड़ी वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में चाइना टाउन है, ठीक है, तो वो सेम मेलबर्न में चाइना टाउन है, उसी तरह सेम उसी तर्ज का जो है वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम उसको रेप्लिकेट। ग्रेट। ये थे जी आज हमारे साथ सरदार हैदर अली साहब, जिनके साथ इनके आज प्रोजेक्ट हॉक्स मेलबर्न के ऊपर हम बैठे हैं और इनके साथ गुफ्तगू हुई, इनके साथ बातचीत हुई, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ही इज़ डिटरमिन्ड के हॉक्स मेलबर्न जो है ये मेलबर्न की तर्ज की एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें हाइब्रिड सोसाइटी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वाहिद हाइब्रिड सोसाइटी होगी और इसका जो इकोसिस्टम है वो एक ऐसा इको सिस्टम बनाया जा रहा है कि ऐसा माहौल दिया जाएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रहना पसंद करेंगे और यहाँ पर अपने घर बनाएंगे और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप आज का ये सारा जो एपिसोड आपको दिखाया है सरदार हैदर साहब ने जो हमें बताया है, इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक पेटेंट प्रोजेक्ट है, NOC वाला प्रोजेक्ट है, RDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और लैंड इनके पास है, प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हुआ है। अब आप लोग इस प्रोजेक्ट को देखने आएँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, होपफुली कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छे रिटर्न्स पाएंगे। बहुत शुक्रिया।